या अच्छा मैं ये समझती हूँ कि देखिए ये तो आपके मतलब समझ लो सोसाइटी या कल्चर या रिलीजन हर कोई कहेगा आपको कि आप अगर साफ रहें और आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें वेदर यू आर अ बॉय अ गर्ल। और मुझे ये लगता है शिजा ये अर्ली एज मतलब आप लोग एक घर में रहोगे और आपने ये चीजें तो मेरे ख्याल शादी से पहले आपको हर किसी कपल को पता होना चाहिए कि अगला जो है हम एक छत के नीचे रहेंगे तो हमने इन चीजों का किस तरह ख्याल रखना है। दूसरा मेरा जो पार्टनर है उसको मारना तो नहीं है ना मैंने। वो इतनी इस किस्म की न्यूज को प्रमोट करता है दैट मेक्स पीपल थिंक के women आर probably वेरी evil। और जो खवातीन स्पेशली अपने स्टैंड ले लेती है ना उनको इस बारे में तो लाजमी ये कहा जाता है अबाउट थोड़ा सा क्वाइट रिसर्च आई मीन जिसमें बताती है कि मोबाइल फोन जो है कि हस्बैंड जो है ही डोंट अलाउ हिज वाइफ टू चेक हिज मोबाइल। लेकिन वाइफ का मोबाइल ना हर वक्त चेक करता है वो। और ये सारी चीजें ना मतलब वो उसने इतना अच्छा बताया कि लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं कि आजकल ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर कि फलानी वजह से किसी ने एक दूसरे को डाइवोर्स कर दिया एंड सो ऑन। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। और मेरे ख्याल से जब कोई चीज़ नई होती है ट्रेंडिंग होती है उसके ऊपर बात करना इज अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या फायदे हैं और इसका ये क्यों हो रहा है। मतलब दिस समथिंग हैपनिंग अराउंड अस। नहीं, आपका क्या ख्याल है? कौन सी आपने इस तरह की वगैरह देखी या फनी स्ट्रेंज न्यूज़ देखी है व्हिच इज स्ट्रेंज बट नॉट ऑब्जेक्शनेबल? हाँ जी। Yeah, I think you are talking about the same. The woman she asked for a divorce, and that thing I think happened in India because her husband was not taking baths for. No, he was taking his shower या his bath twice a month. And हाँ कुछ इस तरह लिखा था डिटेल्स में and then she decided कि I cannot live with him। और मैं इस चीज से भी मतलब थोड़ी सी थी चलो यार एटलीस्ट यू नो सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये जो पर्सनल हाइजीन है एंड यू नो स्मेलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स अल्लाह का शुक्र है कि लोग इसके बारे में भी बात करना शुरू हो गए। क्योंकि लोग मुझे तो लगता है इसके बारे में कुछ सोचते नहीं थे कि मैं तुम्हें पर्सनल छोटा सा जल्दी से बताती हूँ। यू नो वी वर ट्रैवलिंग एंड वी आर गोइंग आई थिंक फ्रॉम we were going on Emirates Airlines और वो ये फ्लाइट थी कि हमारी उसमें यू नो काफी वेस्टर्न लोग भी थे। आई मीन फ्रॉम दुबई वी वर गोइंग टू सिंगापुर। तो उसमें किसी ने ना मुझे नहीं पता बट मुझे आई एम श्योर इट इज अ पाकिस्तानी और इंडियन उन्होंने किसी ने ना शामी कबाब जहाज में खोला। ठीक है उसकी स्मेल इतनी बुरी बुरी उसमें और वो लोग बेचारे ढूंढ रहे थे कि कौन है। आई मीन इवन यू नो आपके जो खाने हमारे हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल सी उनकी अरोमा या उनकी जो वो है वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। सारे लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इज दिस यू नो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ छोटी छोटी सी बातें पर दे आर वेरी अनोइंग। आप बड़ा ताकत हो देख के आपको या आपके साथ कोई ऐसा बैठ जाए और आप कुछ कह ना सके। हाँ, अच्छा जी, खाने की स्मेल इज वन थिंग, आपके अंदर से स्मेल आना खाना तो कभी कभी आपने खाना होता है ना। यस यू आर राइट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पीपल हु मतलब कि आपके साथ ट्रैवल करे आपको थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। लेकिन समबडी हु डज नॉट शावर इन अ मंथ और उसके साथ रहना पड़े तो आई थिंक दिस इज अ मेजर सैक्रिफाइस दैट यू नेचर कैन आस्क ऑफ यू। I cannot be around people जो नहाते नहीं हैं। I don't know. I think it's funny, but it's also very painful for the person who's going through that. I mean, आपको अक्सर ना आपके साथ इस तरह के colleagues आपको मिल जाते हैं, कभी-कभी इस तरह के क्लास फेलोज टाइप आपको मिल जाते हैं जो नहाते नहीं होते। वो आ जाए ना बैठ जाए नहाने, आपको ना एक मुसीबत पड़ जाती है कि हम क्या करें। आपको पता है और सर्दियों में इतना ज्यादा ट्रेंड है कि लोग नहाना छोड़ देते हैं, नहाना बाकायदा वो छोड़ देते हैं और मोटी मोटी जैकेट्स पहन लेते हैं और वो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं अंदर उन्होंने वो पहने हुए होते हैं। सो अब अगर उसको आप धोएंगे नहीं सिंथेटिक कपड़े को और आप उसके ऊपर जैकेट पहन लेंगे और ऊपर से आप उस पर हीटर लगा के खुद ही बैठ जाएंगे तो आप अंदाजा लगाए वो बदबू ऐसे स्प्रेड होती या अच्छा मैं ये समझती हूँ कि देखिए ये तो आपके मतलब समझ लो सोसाइटी या कल्चर या रिलीजन हर कोई कहेगा आपको कि आप अगर साफ रहें
और आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, वेदर यू आर अ बॉय अ गर्ल। और मुझे ये लगता है शिजा, ये अर्ली एज से आप अपने बच्चों को आदत डाल दो ना कि जी वंस यू आर बैक होम, इट्स चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, जीरो टेम्परेचर है, यू हैव टू टेक अ शावर। दैट्स द बेस्ट थिंग टू फील क्लीन। एंड और आई मीन रिगार्डलेस दिस के स्मेल, स्मेल के अलावा भी देखो आपकी यू कैन कैच अप अ डिजीज, या आप मतलब हाउ कम यू कैन लिव, या आप इस चीज को टॉलरेट कैसे करें कि जी आपको लगे कि जी आपकी बॉडी में स्वेटिंग हुई है, देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक शावर, You're या यू आर right. नॉट, I mean, मतलब दिस इज समथिंग। I और don't देखो अच्छा एक और बात देखो, सॉरी मैं तुम्हें आगे बताती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ वंस यू आर इन मतलब मैरिड, मतलब आप लोग एक घर में रहोगे और आपने ये चीजें, तो मेरे ख्याल शादी से पहले आपको हर किसी कपल को पता होना चाहिए कि जी अगला जो है हम एक छत के नीचे रहेंगे, तो हमने इन चीजों का किस तरह ख्याल रखना है। दूसरा मेरा जो पार्टनर है उसको मारना तो नहीं है ना मैंने वो पहले भी क्या, मतलब उसकी भी जिंदगी है, उसको भी इतनी गंदी स्मेल या जो भी है, आपने अपने आप को साफ नहीं रखा हुआ है। और पता है ये सुन्नत भी है कि आपने अच्छी खुशबू लगाए। और ये नहीं कि मैं वो वाली नहीं बात कह रही कि आपने वो जो अल्लाह हमारे जो वो वाले हैं वो तो ये प्रमोट कर रहे होते हैं कि वंस योर हस्बैंड इज बैक तो बीवी को चाहिए कि लिपस्टिक और परफ्यूम लगा के बैठे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लीज। मैं ये कह रही हूँ वैसे भी आपको दोनों को, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, अच्छी स्मेल और आप अच्छे वो साफ सुथरे घर में अगर आप रहेंगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब शादी के बाद तो ये चीजें मैंडेटरी हो जाती हैं क्योंकि यू आर लिविंग विद ईच अदर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ निमा, आपको पता है कि मतलब कि अगर हम रिलीजन वगैरह को इसके अंदर लेकर आए तो वो काफी एक स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं व्हाटएवर, लेकिन वो नहाते नहीं है, वो नहाते हाँ, नहीं है, कहते हम कौन सा बाहर गए हैं, हम कौन सा गंदे हो गए। मतलब कि दिस इज द लेवल की इतनी गर्मी चल रही है, या आपने नहाना तो होता है ना, तो पीपल डोंट शावर, तो दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। बदबू आ रही होती है उन लोगों से। आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल लाइक दैट। फिर इस तरह yeah, से स्कूल से बच्चे जब वापस घर आते हैं उनको आदत ना डालना कि उन्हें नहाना। आई मीन देयर इज समथिंग, अच्छा जो कोविड ने मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लोगों को सिखा दिया होगा कि द मोमेंट यू कम बैक होम कहीं से भी बाहर से, आपके घर के कपड़े, आपके बाहर के कपड़े, आपने शावर करना, हाइजीन, ये चीजें सिखा देनी चाहिए थी। लेकिन पीपल स्टिल डोंट डू दैट। वो उन्हीं कपड़ों में पूरे घर में घूम फिर रहे होते हैं, उन्हीं कपड़ों में वो हाँ, कर रहे होते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी अलार्मिंग। yeah. हाँ, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल मतलब कि यू आर राइट, वो उस वक्त में पता है बहुत से लोगों के लिए नया था कि हर वक्त हाथ भी धोने हैं हमने, हाँ, हाँ, आपने सारा कुछ अपने जर्म्स जो है वो ज्यादातर आपके हाथ से जा रहे होते हैं हाँ, तो हाँ, एसओपी के थ्रू ना हमें थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई थी हमारी सोसाइटी में बेसिकली। जो वो हमारा क्लास है, जो वर्किंग क्लास है स्पेशली, उनमें भी थोड़ा बहुत, लेकिन अगेन मुझे लगता है अभी भी हमारी जो वर्किंग क्लास है या उनके पास, या मतलब उनके पास ये पता नहीं अवेयरनेस नहीं है। मैं अब इसको उस नहीं तरह मैं नहीं ये मैं वर्किंग कहना चाह क्लास रही। का मसला नहीं है, ये वर्किंग क्लास का सिर्फ मसला नहीं है, ना नहाना जो है ना ये हमारा कॉमनी मसला है। ये वर्किंग क्लास का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिसोर्सेज होते भी हैं लोगों के पास, आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो परफ्यूम पे परफ्यूम लगाते रहते हैं, दे डोंट टेक द शावर। नो, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, इसके वो साथ साथ साइकोलॉजिकल। एक और बहुत फनी सी एक और डाइवोर्स का चल रहा है कि देयर इज दिस मैन जिसने जो ना अपनी बीवी को 100 बार जो है ना कॉल करता था दिन हाँ, में, जापानीज मैन। उसको भी एक खातून ने कहा कि भाई मेरी जान छोड़ दो। तो मतलब मतलब कि आई डोंट नो। वो मैंने पढ़ा है, उससे पूछा गया क्यों कर रहे हो तुम ऐसे, तो कहता आई लव माई वाइफ। हाँ, किस उसको कोई स्टॉकर किस्म का नाम है ये बताओ मुझे। हाँ, तो मतलब आई डोंट नो कोई टैब रखता होगा उसके ऊपर कि वो क्या करी है, क्या नहीं करी, किससे बात करी। 100 बार का मतलब है कि हाँ, सोचना और मतलब। सुनो वो उसने उस खातून ने डिस्कवर किया कि भी वंस व्हेन ही इज विद हर तो देयर इज नो कॉल, तो फिर इसको शक हुआ कि वो बंदा बोलता नहीं था आगे से। पता है ये सब लॉजिकल इश्यूज हैं यार, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप हैरान ही हो जाते हैं पढ़कर सोशल मीडिया में। इस तरह की जो बातें, पहले तो आप जिस फिल्म में चले जाते हैं, इज दैट हाँ, पॉसिबल, ऐसा कुछ हुआ है, देन यू रीड एंड आपको रियलाइज होता है यस ऐसी चीजें भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है लिविंग विद ईच अदर या अपने पार्टनर को, चाहे मैं तो कहती हूँ सिबलिंग्स है, पार्टनर है, आई थिंक ये आपकी पर्सनल हाइजीन और ये चीजें जो है ना, और अनॉय ना करना, आई मीन इसमें बहुत सी चीजें आ यार ये जाती तो है। बेसिक चीज है यार। ये कुछ सिखाने
खाने वाली बात है, यहाँ पे अनोय नहीं करना किसी को। दिस इज अ लेवल ऑफ, मतलब कि स्टॉकिंग है, कर ले आप, या किसी को इतना ज्यादा वो कुछ शक करता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, उसको क्या बीमारी होगी, लेकिन टू पोजेसिव या पता नहीं, आई डोंट नो अगर अपना काम कब करता होगा। बहरहाल वी लिव इन अ वेरी स्ट्रेंज वर्ल्ड। अच्छा, अक्सर ना न्यूज आइटम इस तरह के भी आते हैं कि जो ना मैं भी पढ़ रही थी कि एक नवाबशाह में बंदा है जो ना पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहा है, कह रहा है कि मेरी बीवी जो है ना वो मुझे मार देगी और वो मुझे जो है ना तो आई डोंट नो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है कि हमारी जो पहली दफा ऐसी की न्यूज आई है, वरना तो हमेशा मर्द ही मार रहा होता है। नहीं मतलब, और इसको न्यूज क्यों बना लिया, मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा समथिंग ये इतना, आपको पता है हमारे इतने ज्यादा रेप केसेस होते हैं रोजाना की बेसिस के ऊपर आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस आते हैं, वो तो कभी न्यूज नहीं बनते, लेकिन एक बार एक मर्द को तकलीफ हुई तो वो न्यूज आइटम बन गया, और वो जो है मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी क्या तकलीफ है कि मतलब यू नो। I want to see this woman and I should say that she's very brave, very unique, जो उसने जो इस हद तक उसने इसको डराया और मारा इबरत बन जाए। नहीं तो उसकी भी कोई हरकतें होंगी तो उसने ऐसा मारा होगा, वरना किसका दिमाग खराब है ऐसे, मतलब कि बिकॉज यूजुअली जो खवातीन होती हैं उनकी पूरी जिंदगी जो है ना वो घरेलू हालात के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो इट हैज टू बी समथिंग दैट कम्स फ्रॉम हिम और हिज फैमिली या उसके अपने सर्कमस्टांसेस से। जो मर्द होता है ना, जब वो बीवी को ऊपर आके मारता है तो उसके ना सोशल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, बीवी के वो नहीं होते हैं, बीवी के सिर्फ ना घरेलू मसाइल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज totally justified he called for it because जब बीवी ने तो घर से बाहर ही नहीं जाना ना, बीवी तो जाहिर है बीवी तो कोई मसले नहीं है, ये तो मसले दूसरी तरफ से आ रहे हैं ना, तो आई थिंक ये बड़ा एक वो है। बट द थिंग इज कि हमारा जो मीडिया है ना वो इतनी इस किस्म की न्यूज को प्रमोट करता है दैट मेक्स पीपल थिंक के विमेन आर प्रोबेबली वेरी इविल, और हाँ, और जो खवातीन स्पेशली अपने स्टैंड ले लेती है ना उनको बारे में तो लाजमी ये कहा जाता है। आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी पॉइंटेड आउट हियर, बिकॉज अगर आप नहाते नहीं हैं, अगर आप यू नो आप कुछ भी और करते हैं अजीब, आपको में स्टॉकिंग वाले कोई एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सो अगर खातून अपना स्टैंड ले लेती है तो उस चीज को हम एज अ सोसाइटी हजम नहीं कर पाते हैं, हमें बड़ा मसला होता है उसको टू यू नो कि हाउ डेयर शी। अच्छा, recently I don't know you are following her, she's a very popular blogger, she started on Insta, Tamkanat naam hai ख्याल है, I think she is, and the best thing about her, she started in the Punjabi language, especially this central Punjabi, और उस तरह बात करती है, बहुत बड़ा उसका फॉलोअर है, और मतलब उसकी जो कंटेंट है ना वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, वो हर चीज को मैं उसको ना 2-3 दफा देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक उसने ये बताया था कि जो देसी बाप होता है तो उसको बहुत सी जो मतलब जो हमारी अम्मियों की एज थी या अम्मियों से जो बाद में थोड़ी एज थी, वो किस तरह उसको ग्लैमराइज या उसको रोमांटिसाइज करती हैं कि जी हमारे अब्बू तो बड़े सख्त थे हैं, और फिर इसको बड़ा उसने इतना अच्छे तरीके से बोला है जी मेरे अब्बू, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी छोटी सी बातें उसने बताई है, मतलब मुझे जो याद है कि वो फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बू जो है ना वो अलग कमरे में रहती थी, मेरी अम्मा जो है ना वो एक कमरे में रहती थी सारे बच्चों के साथ, मेरे अब्बू ने कभी बच्चों को उठाया नहीं था और मेरी अम्मा ही उठाती थी, लेकिन मेरी अम्मा ही जो है वो शी इज द वन हू कुक्स एंड डू एवरीथिंग। माय फादर ये करते थे, बस आते थे घर टीवी ऊंची आवाज में लगा के बैठ जाते थे, और चैनल चेंज तो वहां से बुलाया करते थे अपने बच्चे, किसी को आप चैनल चेंज करके दो या आवाज टीवी की। So you know she talked about all these toxic father, you know, और इतना अच्छी तरीके से उसने बताया और अपनी जुबान में पंजाबी बीच में उसने इस्तेमाल की, बिल्कुल। और आई लाइक दैट थिंग कि एटलीस्ट जो ये हमारी तबका है ना जो ये अभी तक भी समझ नहीं पा रहा, उनको एक थोड़ा सा अवेयरनेस दे रही है कि ये चीजें रेड फ्लैग्स हैं और ये चीजें टॉक्सिक है। यानी ये जो समझते थे ना कि मर्दानगी है, ये तो एक किस्म की हमारे वो तो अलग खाना खाते हैं, पहले हमारे वो खाना खाते हैं फिर हम लोग बाद में खाना खाते हैं। अम्मी जो है ना
जो अच्छी वाली सारी बोटियां हैं वो अपने हमारे वो डाल के दी थी, हमारी बारी आती थी, ठीक है। और जब वो सोते थे ना तो सबको वार्निंग दे के सोते थे, खबरदार तुम लोग को बचाया सो रहे हैं अबाउट दी थोड़ा सा क्वाइट रिसेंट, आई मीन जिसमें बताती है कि मोबाइल फोन जो है कि हस्बैंड जो है ही डोंट अलाउ हिज वाइफ टू चेक हिज मोबाइल, लेकिन वाइफ का मोबाइल ना हर वक्त चेक करता है वो। और ये सारी चीजें ना मतलब वो उसने इतना अच्छा बताया कि लोग जो खवातीन है ना वो उसको समझ नहीं पाती कि दानगी या अच्छाई ये अच्छा। साथ साथ तो बार बार एक चीज सेंटेंस बोलती है, मेरे वो तो बहुत अच्छे थे हमारे वालिद साहब ने ना हमको बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रखा है भी। और वो साथ साथ में बातें कर भी रही है। अब तुम ये देखो, यानी ये मुझे इतना अच्छा लगा ना उसका कि यस दैट्स ट्रू, आई मीन इट्स अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ आवर सोसाइटी के औरतें अपने ही मर्द को, बल्कि मैं तो एक बात बताऊं, आई विल से इट ब्लंटली, ये जो औरतें खराब करती हैं, जो मर्द खराब होते हैं उनको औरतें ही खराब करती हैं भाई। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करके उनको जी पानी का ग्लास लेकर आना एंड यू नो ऑल दीज नखरे, यू नो कपड़े देना, इस्त्री करना, सारा कुछ भी, व्हाई नॉट ट्रीटिंग हिम लाइक अ बेबी। सो वो बहुत अच्छा भी मेरा बात साथ कहती है कि जी मैं हाँ दूसरी बहुत दो तीन और बातें मुझे बहुत अच्छी और शॉकिंग भी लगी कि मेरे अब्बू ना अम्मी को शॉपिंग पे नहीं जाने देते थे, और शॉपिंग जो है ना वो अक्सर थोड़े से पूरे घर पे लेकर आते थे, कहते थे अम्मी को, और अम्मी को भी कहते थे, डिक्लेयर करते थे कि रानी तुम्हारी फ्रेंड है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती है, उसके साथ मिलने की जरूरत नहीं कहते थे। You look at all these things. I mean, these are horrible. I mean, और आप उसको ग्लैमर जो अपनी मेरे अम्मी को बहुत अच्छा रखा है, बड़ी इज्जत दी है, बड़ा बड़ा वो दिया है, पैसे थे, सब कुछ थे, रियल एम्बेडेड है हमारे अंदर, ये हमारे सोसाइटी के अंदर नॉर्म है। और मुझे उसकी मतलब की ये बात, आई थिंक दिस इज हर नेम, ऑफ्टर क्रिस्टी पता नहीं अपने आप, आई मीन यू कैन फाइंड इट हर ऑन द इंस्टाग्राम, शी इज वेरी पॉपुलर। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि इट्स अ क्रिटिकली, आई मीन शी इज एनालाइजिंग ये जो छोटी छोटी सी चीजें ना जो हम देखते नहीं है, जिसमें हमारा भी आज जैसे हमने नहाने की और ये बातें की, ये चीजें भी है, दूसरी भी है, और इनकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन वही स्टार्ट एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसके बारे में बातें तो करना चाहिए ना, इस तरह का टॉक्सिक फादर या टॉक्सिक मर्द किस तरह है, उसकी क्या हाथ है, ट्रेस है, और क्या चीजें जिनको आप समझ रहे हैं मर्दानगी है, अच्छाई है, दे आर हॉरिबल। ऐसे ही है। आई थिंक जो एक स्पेस थी ना, जो एक वॉइड था, ये चीजें वो कवर कर रही हैं। और यू आर राइट, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो रेड फ्लैग्स थे, बेसिकली इसको रोमांटिसाइज करना, या इसको बेसिकली बात ये है कि जहाँ जिस सोसाइटी में तालीम नहीं दी जाती, जिसमें शऊर नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होती है, वहाँ पर ख़वातीन को बताया जाता है हाउ टू बी सबमिसिव। सो ये दिस इज पेट्रियार्की एंड वुमेन आर अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की। तो ऐसा नहीं होता पेट्रियार्की सिर्फ मर्दों से नहीं आती है, ठीक है। सो खवातीन जो होती हैं वो भी उसका पार्ट होती है, एंड देन दे ऑल यू नो, बिकॉज खवातीन ने सीखा ही ये होता है जनरेशन टू जनरेशन के, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सो उससे बियॉन्ड सोचना भी जो है उनको उस पर इनकरेज नहीं किया जाता। तो जो कर जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये जो है ना बदचलन खवातीन है, ये खवातीन जो है you understand what I mean, ठीक है। तो they get all these वो titles ये औरत तो बस एक खातून के जो होते हैं ना सारे, वो उसके अंदर मतलब आप पाकिस्तान का ड्रामाज उठा कर देखते हैं, हर चीज में यही इंडोर्स किया जा रहा होता है। आपको मैं एक बात बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग, कि ना रिसेंटली एक कोई ड्रामा गुजरा है अभी, उसके अंदर था कि हाँ निदा यासिर का शो चल रहा था, जो आता है ना हेलो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ठीक है। सो उसके अंदर ना बेसिकली उसने एक कास्ट को बुलाया हुआ था ड्रामे के, उसमें वो कहते हैं कि आप ना दोबारा से एक बहुत ज्यादा ना, वो ज़ैनब कुरैशी है ज़िक्यू बैठी है, उसको कहते हैं कि आप दोबारा से ना वैसा ही रोल कर रहे हैं कि जो उसमें टॉक्सिक सास या टॉक्सिक नंद है और इस किस्म का जो रोल है। तो वो आगे से कहती है कि आप लोग व्यूअर्स इसकी डिमांड करना छोड़ दें और हम छोड़ देंगे इस तरह का काम करना। मतलब आइडिया इज कि हमारा जो इवन मीडिया है ना, वो भी उससे हिलने को तैयार नहीं है, बिकॉज वो अपनी ऑडियंस बेस को छोड़ना नहीं चाहता। अगर ऑडियंस बेस को छोड़ के कोई
कोई इस तरह का ड्रामा बनाएंगे, उनको लगता है कि क्योंकि ये बिकेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, तो हम नहीं, बट स्टिल वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मीडिया जो है उसके पास ये पावर है कि वो नए नैरेटिव सेट कर सकता है, पर हमारा मीडिया उस तरफ जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज हमारा जो मीडिया है that is a product of our patriarchy and it wants to continue on the same thing, it thrives on it ना। अगर वो दिखाना शुरू कर देंगे कि बिकॉज जो राइटर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, ये सब तो मेल हैं, they don't want to show men in a very bad light। so अब आप ये देखेंगे कि आपके पास जितने भी evil कैरेक्टर्स होते हैं ना, मर्द बदतमीज दिखा देते हैं, मर्द उसके अंदर एक विलन दिखा देते हैं, पागल सा दिखा देते हैं, बट यूजुअली जो खवातीन का कैरेक्टर होता है ना, वो एक्चुअल ईविल जो होता है ना, द मास्टरमाइंड बिहाइंड एवरी ईविल, वो दिखाते हैं। एंड देन yes it sells because the society is not educated enough, लेकिन I think it's the onus of it falls on the media as well, and we want to understand कि even जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसी न्यूज़ वगैरह आती हैं, तो ये ऑल्टरनेट मीडिया से आती है ना, ये मेन न्यूज़ चैनल तो नहीं कवर करते हैं, सो बेसिकली एपेटाइट इसकी है, there is a market for this as well, लेकिन क्योंकि शायद वो थोड़ी छोटी है, क्योंकि शायद, बट आई एम श्योर यहाँ पे लोग जो है टर्किश ड्रामास भी देखते हैं, कोरियन ड्रामास चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर, सो आई थिंक कि वी हैव दिस आइडिया कि जिसमें ये चीज़ों के बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन हमारा एक तंग नजर होने की वजह से एंड डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन मेन, उसकी वजह से, मतलब एज डायरेक्टर्स, एज स्टोरी राइटर्स, मतलब आप खलीलुर रहमान से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कोई खवातीन के हक में कोई चीज़ लिख देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। And we have so many lives of Khalil Rahman present in the media. So I think ये सारा जो है ना आइडिया उधर से भी आता है, and this is high time कि हमारा जो है ना mainstream media, it tries to grow up and it tries to sort of अपने आप को बेहतर करने की, improvement की तरफ जाए और नई किस्म की stories लेकर आए, वो उन गली मोहल्लों की politics से, घरेलू politics से निकल के कुछ और भी करे। I think this is an indicator for that as well. You are right, बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि देखो, जैसे मैंने तो खत्म करना क्या, इस तरह और बहुत से लोग हैं, आई मीन शुक्र है कि हमारे इस जमाने में सोशल मीडिया है, सीरियसली, और हम लोग बहुत सी बातों में, जैसे हमने और भी बातें की हैं कि जी, मतलब फ्रॉम द पर्सनल हाइजीन टू द बीइंग अ टॉक्सिक, रेड फ्लैग्स एंड एवरीथिंग, ये सारा तो कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से पता चला है हमें, और वरना तो हमें तो पता भी नहीं था, या ये जो चीजें हैं, ये इनके खिलाफ आवाज उठाना, एटलीस्ट टू स्टार्ट अ डायलॉग, और लोगों के दिमाग में बात आए वाली। तो मुझे ये लगता है कि शुक्र है कि हैव दिस सोशल मीडिया, और इसमें हम ये सारी बातें हैं, और वो जैसे तुम कह रही हो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो ज्यादातर वो अपनी रेटिंग ड्रामा हमारा देखेगा, कौन उसी पर लगे रहते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जो चीजें आती है ना, जो नाम या जो लोग जो है, अच्छा एक और चीज बताऊं, इसको भी लोग पसंद नहीं करते होंगे, आई एम श्योर उसके बहुत से नीचे जो फैन है वो लिखते हैं उसको भी क्या कहते हैं उसको, तुम गलत कह रही हो, या इस तरह, या तुम सोसाइटी को खराब कर रही हो, इसको इस तरह के कमेंट पता है आ रहे होते हैं उसको, तुम मौतों का दिमाग खराब कर रही हो, थिंग लाइक दैट, एंड देन पर्सनल अटैक्स। लेकिन एटलीस्ट मैं कहती हूँ इस तरह के लोग सामने आके खवातीन बात तो कर रही है ना, कि लोगों को समझ आ रहा है, और मुझे उसकी ये बात इतनी मेरे दिमाग में अच्छी लगी है कि ये आई हैव बीन हियरिंग दिस फ्रॉम ऑल, मे बी आई मीन आई कैन से रिलेटिव्स भी हैं जो एज में है, जो अम्मी वाले एज, उसमें मैं उनको बहुत सुनती हूँ, ये बातें बड़ी सुना करते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मामू है, ये तो बड़े टॉक्सिक थे, लेकिन वो उसको उन्होंने बड़ा एक बनाया हुआ था, चंगा हीरो है। मैंने कहा अपने बच्चों को नहीं उठा सकता, ये करना, बीवी उसके खिलाफ बोल रही, शी डोंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर, टू द एक्सटेंट, यार आई विल ऐड ऑन दिस, ये हमारे ना दूर के थे, मरी में रहने वाले थे, और वहाँ पे वो खवातीन हम उनके घर ऐसे गेम मिलने वाले, हमारे रिलेटिव्स तो नहीं थे, घर से जानने वाले थे, तो वो she said के मेरे जो हस्बैंड है, he was in army, लेकिन मैं ना पोस्टिंग में हर तरफ उनके साथ रहती थी, she said के वो इसलिए कि वो उनका ख्याल था, पर ठीक है वो बात को कहते हैं कि बीवी का फायदा जो ये है कि वो फ्रेश रोटी, गर्म रोटी जो है ना आपको एक टाइम मिलनी चाहिए, यानी the purpose of living with him for her life, यानी for her whole life was वो गरम रोटी पका के देना, बस बहुत बड़े फख्र
आ रही है, उसको अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी शक्ल देख आपको रही मैं एक थी। बात बताऊँ, आपको मैं एक बहुत सैड बात बताऊँ, ख़वातीन इस बात पे खुश हो जाती हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत ही सैड बात। अक्सर ना मैंने लोगों को देखा है जो कहते हैं हम अपनी माँ के हाथ के खाना सिर्फ खा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ ये कितनी सैड बात है। सिर्फ मैं हाँ, अपनी माँ का बना हुआ खाना, हाथ का बना हुआ खाना खा सकता हूँ। मतलब अच्छा, आई फील वेरी फॉर्चुनेट व्हेन पीपल से दिस। मुझे ये होता है कि एक तो मेरी माँ ने खाना कभी बनाया नहीं। मुझे पता ही नहीं है उनके हाथ के खाने में ऐसी क्या बात है। तो आई एम वेरी फाइन विद दैट। द अदर थिंग इज़ कि आपकी माँ का ज़िंदगी में आपकी रोल ये है कि वो आपको खाना बना के देगी। दैट इज़ वन, मतलब ये तो कुक भी कर सकते हैं ना, मतलब आप दिहाड़ी पे किसी को रख लें, वो भी आपको खाना बना देगा। मतलब आई डोंट हाँ, अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन विद माँ के हाथ का खाना। फिर कुछ ख़वातीन है, दे टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड। ये तो आपको लोग कह रहे हैं ना, मियाँ ने कहा कि वो गरम रोटी आएगी, बच्चों ने कहा माँ के बने हुआ खाना होगा तो मैं से वही खा सकता हूँ। अच्छा, ख़वातीन दे टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड, उनको ना लगता है ये उनके लिए कोई तमगा है, तो वो आगे से ना कहना वो शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल हाँ, वो समझ दे से वो जाते इट इज़ अ हैं। मेटल। हाँ, वो आगे से कहती है हाँ, कि नहीं, पता है कि मेरे जो है ना, मतलब कि मेरे हाथ के खाना से ये खा सकते हैं और मैं इस तरह से खाना हाँ, बनाऊँगी। मतलब कि आप यू आर रिड्यूसिंग योरसेल्फ, आप ये कह रही है कि आपके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब कि आप बिल्कुल जो है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। मतलब आप एक खाना बना के या तो आप बेच रही हो ना, तो आप सिर्फ कोई पैसे आपके पास आ रहे हो, कोई लोग आपको सोसाइटी में जान रहे हो। मतलब कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई डू वुमेन फील प्राइड हाँ, इन फूड दैट दे कुक। मतलब कि फूड जो है दैट शुड बी यू नो जस्ट द फूड, तो आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ चाहिए ना, इट टू नॉट बी द हम्म, होल पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो अगर आपकी पूरी जिंदगी इसी पर्पस के इर्द गिर्द घूम रही है कि आपने खाना क्या बनाना है, और आप मतलब घरों में सबसे आम सबसे अहम सवाल ये होता है आज खाना क्या बनेगा, बिकॉज अ वुमेन्स लाइफ इज रिड्यूस्ड टू जस्ट कुकिंग। नाउ दैट इज रिडिकुलस, बिकॉज नहीं मेरी अम्मी ऐसा खाना बनाती है तो मैं ऐसा ही खाना खाता हूँ। भाई व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। और हमारी सोसाइटी इसको इतना ज्यादा प्रमोट करती है, इतना ज्यादा प्रमोट करती है, yeah, वेरी वेरी yeah. प्रॉब्लमेटिक, वेरी। या एंड यू नो इस तरह के कोर्सेज जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत है। ये जो छोटा सा हमने पकड़ा है कि एक कहती है गर्म रोटी या माँ जो है मैं माँ का हाथ का खाना, ये चीज बहुत है। इनको अगर हम एनालिसिस थोड़ा करें और देखें कि हमारे ये चीजें किस तरह ऐड आप कर रही हैं, और ये डू यू थिंक, वैसे शिजा आई जस्ट नीड टू आस्क, डू यू थिंक द ट्रेंड्स आर चेंजिंग? इस जनरेशन में अब ये चीजें मेरे ख्याल चेंज हो चुकी हैं। अब उनको पता चल गया कि ये बातें जो हैं ये आपको पीछे धकेल रही है, इसमें कोई राइट्स नहीं है, कोई प्राइड नहीं है। ये तो सिर्फ आपकी वो मतलब आपके जो ये मेल डोमिनेशन या वो एक मैस्कुलिनिटी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और पावरफुल हो रहे हैं। मुझे लगता है चीजें चेंज हो गई हैं थोड़ी आई तो। डोंट नो, इट वेरीज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, वेरी करता है। मतलब मैंने आपको बताया, मैं जो हूँ मैंने जिंदगी में, और मेरी अच्छी भली जिंदगी हो चुकी है, मतलब आई हैव लिव्ड हाफ माय लाइफ, आई नो दैट फॉर श्योर। तो मैंने अपनी जिंदगी में इन चुन के कभी अपनी माँ के हाथ का खाना खाया होगा, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, आई एज माय मदर हैज नेवर कुक्ड। I, on the other hand, I cook because you know I have to cook. मैं नौकर चौकर फोल्ड नहीं कर सकती, but ये कि that's about it. लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि सारा दिन सोचते रहें कि खाने में क्या खाएंगे and so on. It's not like that. तो मेरे ख्याल से it's very very important कि आपकी जिंदगी खाने से निकल के भी होनी चाहिए. But the thing is कि it just varies from household to household. अब घरेलू खवातीन जो है उन्होंने अपना कहीं ना कहीं तो अपनी इम्पोर्टेंस भी जतानी है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना भी दिखाना है, बिकॉज यू सी when men come out they feel accomplished. तो women when they stay inside the house they want to feel accomplished as well, और उनका accomplishment क्या, उनका achievement, उनका तमगा क्या है कि भाई हमने खाना बनाया, so they want to you know कि लोग मेरे खाने की तारीफ करें. I find that very petty. लेकिन ये है कि आई थिंक दैट्स हाउ हमारी खवातीन को रिड्यूस कर दिया जाता है टू जस्ट किचन वर्क एंड दैट्स अबाउट इट. सो या तो आप कोई बड़े माने जाने शेफ हों और आप जो हैं कोई बड़े ही कोई अजीम खाने बनाते हों और लोग जो हैं आपकी बड़ी सोसाइटी आपके ऊपर चलती हो, तो बाद भी अगर 4 लोगों ने आपका खाना खाना है तो आई डोंट थिंक इसमें वो आई मीन खाना शुड बी देयर. मतलब आपको जिंदा खाना रहने के लिए नहीं खाना, आपको सिर्फ ना
मतलब you see there's this whole other narrative के खाना आपको जिंदा रखता है, not the other way around के उसके इर्द गिर्द जिंदगी नहीं होनी चाहिए. I think on this note, let's just end it here. Please do write to us and let us know what do you think. ये जो डिफरेंट किस्म की हमारे पास सोशल मीडिया से हमें न्यूज़ वगैरह आती है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आपको क्या लगता है कोई नैरेटिव वगैरह चेंज हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एंड इफ यू एग्री और डिसएग्री विद अस. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह. Allah Hafiz.